यानी 10 मार्च को हज़ारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र के गुड़कुआ पहाड़ में हज़ारीबाग पुलिस के द्वारा एक सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान टीपीसी नक्सली संगठन के साथ हज़ारीबाग पुलिस की भारी गोलीबारी भी हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, जिसमें डीआईजी सुनील भास्कर ने आज प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि इस सर्च अभियान में भारी मात्रा में हमें सामान बरामद हुए हैं तथा यह जो एनकाउंटर हुआ था टीपीसी के कमांडर दिवाकर गंजू दस्ते के साथ हुआ था। और इस गोलीबारी के पश्चात जब हमने सर्च अभियान चलाया तो वहाँ से भारी मात्रा में हमें पिस्टल के साथ साथ उनके जो कैंप के सामान हैं वो बरामद हुए हैं। आपको बता दूं कि 5 मार्च को बड़का गांव के ही एक बालू डंपिंग यार्ड में फायरिंग हुई थी, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं के पूछताछ के बाद कल उस क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जहां से ये गोलीबारी की खबर आई थी। कल भी हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी तथा कल क्या कुछ वहां पर हुआ है इसकी पूरी जानकारी प्रेस वार्ता कर आज डीआईजी सुनील भास्कर ने दी है। साथ में एसपी अरविंद कुमार सिंह तथा बड़का गांव थाना प्रभारी मुकेश सिंह भी मौजूद थे। तो सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं। प्रताप जी और दिवाकर गंजू एवं उनके क्रियावादी सदस्यों के द्वारा 5 मार्च 2024 को बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलांग स्थित कर्माटांड में बालू यार्ड में फायरिंग करने की घटना घटित की गई थी, जिस संबंध में बड़का गांव थाना कांड संख्या 60/24 दर्ज की गई। इस घटना को हज़ारीबाग पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठित किया एसडीपीओ और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों इस कांड में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें एक अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा एवं सूरज भैया की गिरफ्तारी हुई। फिर उनसे पूछताछ के क्रम में जो तथ्य आए उसके आलोक में दिनांक 10 मार्च को स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह द्वारा बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुआ पहाड़ जिला जंगल में छिपे हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी करने एवं सत्यापन हेतु गए। वहां पे पहुंचकर गठित टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इसी दौरान पहाड़ के टीला से अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। तो उसके फिर जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई हज़ारीबाग पुलिस एसपी के द्वारा, एसपी के नेतृत्व में। और इसी घटनाक्रम में टीपीसी उग्रवादी संगठन की ओर से लगभग 25 से 30 राउंड्स फायर किए गए। पुलिस की ओर से भी रुक के नियंत्रित 20 चक्र फायरिंग की गई और पुलिस बल को फिर भारी पड़ता देख उग्रवादी जो है उस घटनास्थल को छोड़ के वहाँ से फिर फरार हो गए। और वहाँ पे जो टीएसपीसी का जो कैंप था वहाँ से उसको ध्वस्त किया गया और बड़े मात्रा में वहाँ से अवैध अग्नेयास्त्रों की बरामदगी हुई, जिसमें 303 पुलिस राइफल 1 पीस, 303 राइफल का मैगजीन, 303 राइफल के मैगजीन से भरा हुआ जिंदा गोली 4 राइफल, 303 राइफल का फायर किया हुआ खोखा 1, 9mm देसी पिस्टल 2, 9mm देसी पिस्टल का मैगजीन 3, 9mm देसी पिस्टल मैगजीन लोड जिंदा गोली 1, देसी पिस्टल का खोखा 1, 7.65 पिस्टल का मैगजीन 1, 7.65 का मैगजीन में लोड जिंदा गोली 6 पीस, मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हुए 5, मोबाइल बरामद हुए, एलईडी टॉर्च हुआ, उनके पर्चे बरामद हुए हैं। तो पूरे जो डायरी हो गए, हाँ डायरी भी हुए हैं, बरामद हुए हैं। तो पूरा जो उनका जो कैंप था उस टीएसपीसी का उसको ध्वस्त किया गया एसपी हज़ारीबाग के नेतृत्व में। और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पुलिस अपना कार्य करते रहेगी। इसी तरह से जो नक्सल अभियान है उसमें उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घायल की सूचना प्रथम दृष्टि आ रही है, बट उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो ट्राई जंक्शन है चतरा का, रांची का और हज़ारीबाग का, संबंधित एसपीस को भी अलर्ट किया गया है, वहाँ भी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। सर क्या कुछ लेन देन का है, कौन बिजनेसमैन पैसा देते थे? वो अनुसंधान का विषय है, वो भी कांड दर्ज कर दिया गया है, उसमें अनुसंधान। सर किस एरिया कमांडर के नेतृत्व में ये प्रताप जी और दिवाकर टीएसपीसी का जो एरिया कमांडर है उसके नेतृत्व में दस्ता वहाँ कैंप कर रही थी, तो उसी पे कार्रवाई हुई है हज़ारीबाग पुलिस द्वारा। क्या यह इनामी नक्सली ये इनामी नक्सली इस पे अभी हम लोग इस पर वेरीफाई कर लेते हैं कि इस पर कितना रिवार्ड है, उसके बाद, क्योंकि अभी इसकी अरेस्टिंग हुई नहीं है तो ये घटनास्थल से फरार होने में सक्सेसफुल रहा है ये। सर एक महत्वपूर्ण सक्रिय हो रहे हैं टीपीसी फिर से? जनरली इनका आप मोडस ऑपरेंडी देखिएगा
तो ये जंक्शन पे ही रहते हैं, ताकि इधर से कोई अभियान होता है तो उस एरिया में चले जाते हैं, उधर से होता है तो उसका ये लाभ उठाते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस भी हैं, तो इसमें निर्णय भी लिया गया है कि कोऑर्डिनेटेड एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलेगा, जिसमें इनकी घेराबंदी हो, इन पर कार्रवाई हो। उसी के आलोक में ये कल एक कड़ी थी जिसमें पहल हुआ, एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। काफ़ी यंग लोग थे, क्या टीपीसी ग्रामीण क्षेत्रों में यंग लोगों को मोटिवेट कर अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये लोग यंग लोग हैं, मान लीजिए मिसगाइड हो जाते हैं कई बार, तो लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी। क्या अपील करिएगा यंग लोगों से? अपील है कि आप मुख्य धारा में आएँ, जो इस तरह के गैर कानूनी चीज़ें हैं उससे आप दूर रहें। बहुत सारे सरकार की स्कीम्स हैं, आप उससे जुड़े, उससे लाभान्वित हों और जो क्राइम है उससे दूर रहें। ने डीआईजी सुनील भास्कर ने क्या कुछ बताया है, साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि मुख्य धारा में वापस आइए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है उसका लाभ उठाइए, अपराध के क्षेत्र में जाइएगा तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और आपको पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि इनकी इस अपील का कितना असर होता है। और उन्होंने एक बात और बताई है कि ऐसे सर्च अभियान लगातार जारी रहेंगे, चूँकि कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे संगठन लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे सर्च अभियान लगातार उन क्षेत्रों में जहां नक्सलियों की होने की सूचना होती है वहां जारी रहेगा और नक्सलियों के खिलाफ और ऐसे अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ेगा। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।